अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स ग्रेड 11 एनसीपी 2022-23 के लेक्चर 6 को करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस एसएलओ के बारे में इस एसएलओ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग इससे पहले मेजरमेंट्स के बारे में जान चुके हैं और हम लोग इससे पहले वेक्टर्स के बारे में भी जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये करना है कि अगर हमारे पास एक मोशन है जो कि हमारे पास उसकी दो कंडीशन है, एक तो ये कि वो लीनियर है और दूसरा ये कि वो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो आप देख सकते हैं हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, सिर्फ उन केसेस के लिए, और हमने इन इक्वेशंस की डेफिनेशंस को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ड्राइव करना है और इसके साथ साथ ग्राफिकली भी हमें ड्राइव करना है। इसका क्या मतलब है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तो ये कंडीशन है कि वो हमारे पास लीनियर हो, तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो हम लोगों के पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसका सिर्फ सिंपल ये मतलब है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन के बारे में और लीनियर मोशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग जल्दी से इसको रिकैप कर लें। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। मान लेते हैं इसकी जो ये शुरू करता है एक वेलोसिटी से और फॉर एग्जांपल वो वेलोसिटी कुछ भी है, हम लोग उसको कह देते हैं फिजिक्स ज़बान में यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं यू। ये कुछ भी हो सकती है। इधर से ये शुरू किया है, अगर ये रेस्ट से शुरू करा है तो यू जीरो है, अगर ये किसी खास वेलोसिटी से शुरू करा है, इसको पहले से किसी ने धक्का लगाया है तो इसकी कोई खास वेलोसिटी होगी। उसके बाद मान लेते हैं कि ये हमारे पास आगे मूव किया है और आगे मूव करके हम लोग एक खास टाइम इंटरवल को देखे हैं जिसके अंदर ये पहुंच गया है एक फाइनल वेलोसिटी पर जिसको हम लोग वी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी हर इंस्टेंट के ऊपर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कहते हैं ए, और हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उसको हम कह देते हैं एस, और हमारे पास जो टाइम है दैट इज टी। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इधर इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड के बाद मेरे पास इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर्स पर सेकंड, तो मेरे पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जैसे हम जानते हैं। अब मान लेते हैं इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन हो जाती है 40 मीटर्स पर सेकंड, तो इसकी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस यानी इस इंस्टेंट पर इसकी ये थी एक्सेलरेशन, यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अब 20 का जंप आया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं है, यानी ये जो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, ये एक्सेलरेटेड जरूर है, यानी एक्सेलरेट तो हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन एक उस तरह से नहीं बढ़ी। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग का मतलब ये नहीं कि इसकी स्पीड सेम रहे, स्पीड इसकी बढ़ेगी या कम होगी। एक्सेलरेशन में बढ़ना भी होता है या डिसेलरेशन भी एक्सेलरेशन का ही पार्ट होता है, यानी कम भी हो सकता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। कम हो या बढ़े एक तरह से कम हो, यानी अगर इधर 10 बढ़ी है तो इधर भी 10 बढ़े एक सेकंड बाद, यानी जो हम इंटरवल देख रहे हैं। अब इसी चीज को मैं अगर दूसरे तरीके से देखूं और यहाँ पर अब मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये शुरू होता है मेरे पास 10 मीटर्स पर सेकंड से, इसके बाद में भी ये मेरे पास पहुंच जाता है 5 मीटर्स पर सेकंड पर, अभी डेसेलेशन हो रही है या इसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और फिर ये पहुंच जाता है 0 मीटर्स पर सेकंड पर। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है -5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, यानी यहाँ से यहाँ पर -5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम रह रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक और तरीके से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड चीज़ होती है तो उसके अंदर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल होती है एवरेज एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं, यानी ओवरऑल एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, तो उसका मेरे पास सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन का डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। तो मेरे पास ये हो जाएगा 40 - 10 यानी ओवरऑल, यानी मैं इसको कर दूंगा v - u के फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये मेरे पास हो जाएगा 40 - 10 इज 30, 30 डिवाइड बाय ओवरऑल टाइम इज 2 सेकंड्स, तो 30 डिवाइड बाय 2 15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास एवरेज है, इंस्टेंटेनियस एक तरफ 10 थी और एक तरफ मेरे पास 20 थी, और एवरेज 15 है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है कि कभी इसकी कुछ एक्सेलरेशन थी कभी कुछ। यहाँ पर अगर मैं एवरेज निकालूं तो आप लोग देख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल वाला अगर हम लोग देखें तो वो था हमारे पास 0 माइनस हम लोग कर देंगे 10, तो -10 डिवाइडेड बाय ओवरऑल टाइम था हमारे पास अगेन 2 सेकंड ही हम गिन रहे हैं, 1 सेकंड इधर है 1 सेकंड इधर है, तो 2 सेकंड्स, तो ये हो जाता है -5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसके बारे में ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगर हमारे पास एक ऐसा मोशन है जो कि लीनियर भी है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी है, तो उस मोशन को हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं यूजिंग
यूजिंग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इनको हम लोग कहते हैं थ्री, या इनको हम लोग कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस ये हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इनको सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे केसेस को। ये हमारे पास तीन है, थ्री है हमारे पास, और हमारे पास इनको हम लोग सुवैथ सुवैथ इक्वेशंस भी कहते हैं। सुवैथ इक्वेशन, सुवैथ इक्वेशंस क्यों कहते हैं? ये पांच वेरिएबल्स हैं जो इन इक्वेशन में मौजूद होते हैं। इन पांच में से हर इक्वेशन में चार वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, जैसे हम देखने वाले हैं। ये कौन से हैं? डिस्टेंस जो हमने ऊपर देखा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ये हमारे पास पांच वेरिएबल्स हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं जब हम लोग लीनियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में जाए, कर्व ना करें, और उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। इस केस में हमारे पास इसकी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। अगर हम लोग उन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँ तो हमारे पास जो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर हम लोग इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करते, हमें फर्स्ट याद होना चाहिए कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, बस हम लोगों ने इस तरह से स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास निकालती है फाइनल वेलोसिटी को। अगर कोई भी हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, सब पर ये अप्लाई होगा, और हमें उसकी फाइनल एक्सेलरेशन निकालनी है। मैं यहाँ पर साथ में एक केस भी बना देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है और ये बॉल नीचे हमारे पास अर्थ की तरफ गिर रही है। तो हम सबको पता है कि जब भी बॉल फ्री फॉल में होती है, या फ्री फॉल में नहीं भी होती, इसको इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी के साथ भी हो सकता है। जब भी कोई बॉल फ्री फॉल में होती है, इस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो ये इसकी एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम रहती है हर तरफ नियर द अर्थ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं जी। ये ग्रेविटी है, वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है जिसको हम जी भी कहते हैं, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ऑन एवरेज। तो ये हमारे पास है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चेंज नहीं होती तो हम लोग इस केस को स्टडी कर सकते हैं। लीनियर भी है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। हमारे पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑफ कोर्स है यू, फाइनल है वी, टोटल टाइम लगा एस, और नहीं टोटल डिस्टेंस थी एस, और टाइम लगा इसको टी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैंने इसकी मुझे ये बाकी वैल्यूज गिवन है, मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी कभी भी निकालनी हो, मैं यहाँ पर इक्वेशन यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी जब भी मुझे अपनी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मैं सिंपली अपनी इनिशियल वेलोसिटी लूंगा, उसके अंदर मैं एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्सेलरेशन बेसिकली ये है जी, या और केसेस में जहां पर ये अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी आगे जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो वो हम एक्सेलरेशन हम चूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिंपली कर देंगे एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग ऐड कर देंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी में। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा करते क्यों हैं, इससे किस तरह से हमारे पास v आ जाता है। तो यही एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हमें इस एसएलओ में करने को कहा गया है कि हमने इन इक्वेशंस को डिराइव करना है। डिराइव करने का मतलब ही ये होता है कि हमें ये पता लगाना है कि ये आती किधर से है। तो हम अभी इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे कैसे। हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी है। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम जल्दी से इन इक्वेशंस को देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी, अच्छा अब यहाँ पर आप लोग देख लें, मैंने बताया था आपको एस यू, ये जो सुवैथ इक्वेशंस हैं, इनके अंदर हमेशा एक वेरिएबल मिसिंग होता है। इसके अंदर आपके पास डिस्टेंस मिसिंग है, तो ये भी आपको साथ साथ जो है जहन में रखना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस मिसिंग होती है, बाकी सब कुछ मौजूद होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब फर्स्ट हमेशा यही है, आप इनको स्वैप नहीं कर सकते कि दूसरी को आप पहले नंबर पे लें, पहले को दूसरे नंबर पे लें। हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि पहली ये है, दूसरी ये है, फर्स्ट तो ये है जिससे हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जब हम लोगों ने निकालनी होती है हमारी डिस्टेंस। तो अगर हमें डिस्टेंस अपनी फाइंड आउट करनी है और हमें ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं u यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम प्लस 1/2 यानी हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम लोग अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन ये फॉर्मूला कैसे, डिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैसे निकल आती है। डिस्टेंस का तो हम पहले से बहुत एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उसको सबको हम देखेंगे कि वो कैसे, ये सब कुछ कैसे आ रहा है, हम डिराइव करेंगे। और किस तरह हम डिराइव करेंगे, हम लोग इसको दो तरीकों से डिराइव करेंगे। एक हम लोग इसको डिराइव करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से, और दूसरा हम इसको ग्राफिकली भी डिराइव करेंगे अभी। और फिर तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जो हम लोगों को एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को लिंक करती है। अच्छा, इसके अंदर कौन सी चीज़ मिसिंग है, इसके अंदर हमारे पास v मिसिंग है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी मोशन की इक्वेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन, वो हमारे पास है 2as, यानी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को हम लोग लिंक करें हैं। ये हमारे पास इक्वल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग फाइनल वेलोसिटी लेकर आ रहे हैं।
हम लोग फाइनल वेलोसिटी लेकर आने हैं उसके हम लोग रिस्पेक्टिव मेजर करें हैं। तो इसका हमारे पास आ जाता है v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड। इसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम मिसिंग है। ये हमारे पास 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, इसके साथ साथ अक्सर औकात एक 2 और इक्वेशन ऑफ मोशन भी डाल दी जाती हैं, चौथी और पांचवी। इन दोनों के अंदर हमारे पास जो दो और वेरिएबल्स हैं u एंड एक्सेलरेशन, इनको मिसिंग बनाकर हमारे पास 2 और इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनाई जा सकती हैं, जो कि एक्चुअली में आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, वो स्टैंडर्ड नहीं है, उनकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है आमतौर पे। और रियल इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ 3 हैं, ये बस उनके अंदर से मजीद डिराइव है। तो आज के इस लेक्चर में या इस ग्रेड पर हम लोग इनको नहीं पढ़ने वाले। तो ये हमारे पास 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है। लेकिन कैसे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस तरह आ जाती है, डिस्टेंस इस तरह से आ जाती है, और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से आ जाता है। तो हमें समझना है कि बेसिकली हमारे पास जो असल डेफिनेशन है वो सिर्फ 2 ही हैं। जो असल डेफिनेशन है उन्हीं से हम इनको ड्राइव करें हैं। अब हम लोग असल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो असल डेफिनेशन है वो क्या है? हमें पता है कि कोई भी मोशन, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, लीनियर, तो मान लेते हैं दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन, और ये है भी लीनियर, स्ट्रेट लाइन में है, ये कर्व नहीं कर रहा। ऐसे मोशन के लिए हम लोग जानते हैं ये हम लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इसका अगर हम लोग इसकी निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन, तो हम किसका निकालते हैं? अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो हमें बस पता होती है, वो हम लोग टूल्स के थ्रू मेजर करते हैं। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हमने ऊपर देखा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस जब इक्वल होता है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम ऊपर देख चुके हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन का भी हमें फॉर्मूला भी पता है, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा वी सिंपली होता है हमारे पास v माइनस यू, यानी चेंज कितना आया है वेलोसिटी में ओवरऑल, डिवाइडेड बाय द टाइम, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में दिस इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला है। ओके, हाँ, जब भी हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो हम लोग आमतौर पर इसको सिर्फ ए ही लिख देते हैं, क्योंकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सेम है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि सिंपली हम क्या और ये बिल्कुल आप समझेंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये बिल्कुल एक लॉजिकल फॉर्मूला है। हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी चेंज कितना आया है वेलोसिटी में, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो चेंज आ गया वेलोसिटी का, और बाकी हमने निकालना है टाइम में कितना चेंज आया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये हो गया ऊपर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पर सेकंड इतना मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। अगर हमारे पास है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ बेसिकली 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की अगर पहले वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद पर सेकंड हमारे पास 2 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आ रहा है, प्लस 2 मीटर्स का, यानी अगले सेकंड इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर्स पर सेकंड। 1 सेकंड बाद इसके अंदर 2 मीटर्स पर सेकंड का आया है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन इसकी ये है। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अगर हमारे पास यही सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन भी इसके बना देते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो हमारे पास अब ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है? हरगिज़ भी नहीं। अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल इस तरह का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग फाइंड करें, तो फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूँ, वी एवरेज वेलोसिटी क्या है, पहले तो 4 थी फिर 6 थी, और ऑफ कोर्स हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम लोग वेरी सिंपली निकाल सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है और उसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है हमारे टाइम से। तो वो अगर हमें हमारी डिस्टेंस पता हो, हम उससे भी निकाल सकते हैं, या एवरेज वेलोसिटी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें फाइनल और इनिशियल पता है, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली हम लोग करेंगे फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर्स पर सेकंड, आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में है। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या है, पहले इंस्टेंट पर 4 है फिर 6 है, हालांकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो याद रखें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हरगिज़ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अभी फॉर्मूला देखने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी का, यानी जाहिर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, यानी यहाँ पर हम लोग चूंकि दोनों इक्वल है तो हमने इसको इसी फॉर्मूला के मुताबिक बना दिया। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम टूल्स के थ्रू मेजर करते हैं, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर, लेकिन एवरेज हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे उसको हम लोग ए भी लिखेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इसके साथ चेंज हो सकती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ये हो गए हमारे पास 2 फार्मूलाज। यही 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी के।
यही दो हमारे पास मेन फॉर्मूलाज हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। इन्हीं फॉर्मूलाज से हम लोग इक्वेशन या इन्हीं इक्वेशन से हम लोग ये तीन शॉर्टकट इक्वेशंस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मेजर करनी है तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, हाँ यहाँ फाइनल वेलोसिटी आ रही है, लेकिन उसको हमें निकालने में काफी टाइम लग जाएगा इन फॉर्मूलाज से। तो हमारे पास ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं जिनको हम लोगों ने इन्हीं से डिराइव किया, और अगर अभी हम लोग इनको डिराइव करेंगे, लेकिन आप ऊपर एक्स्ट्रा में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो असली डेफिनेशन है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, इनसे हम लोग डिराइव करते हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। तो जल्दी से डिराइव करते हैं। आप खुद सोचें, हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी v है, एक टाइम से क्या है, एक डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, और इसके साथ साथ इसका जो पांचवा वेरिएबल है दैट इज SUV80 यानी इसकी एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स। तो अब हमारे पास मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी, कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास। मुझे मालूम है, ऑलरेडी मालूम है कि मेरे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा वी डिवाइड बाय टी, जैसे हमने फॉर्मूला देखा। हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो इसके अंदर क्या मुश्किल है, हमें पता है कि हमारे पास a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सिंपली एक शॉर्टकट है, अगर आपने अपनी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन या एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ से आपको समझ आ रही है ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्यों वर्क करता है, क्योंकि लिटरली हम लोग जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो यहाँ एक ही जगह पर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो वही पता होती है। तो वो चूंकि एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तभी हम इसको यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, सिंपल, हमने इसको ड्राइव कर लिया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करना है, सिंपल याद रखते जाए हमने करना क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब आपने इसकी डेरिवेशन को याद नहीं रखना, आपको सिंपली पता है कि मैंने सिंपली एक्सेलरेशन से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आपको याद होगा, आप खुद ब खुद इसको कर सकेंगे, बस आप इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कर लें, और अगर भी आपको वो भूल जाए तब भी आप इसको पेपर में जल्दी से ड्राइव कर सकते हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स लगते हैं। और इसके बाद अब अक्सर लोग होंगे वो क्या करेंगे कि इसकी डेरिवेशन को याद करने की कोशिश करेंगे, जो बिल्कुल एक स्टूपिड काम होगा, क्योंकि ये लिटरली इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये लिटरली आप खुद से इसको कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हल्की सी भी सेंस है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं फाइनल वेलोसिटी किस तरह से निकाल सकता हूँ। और फिर ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्योंकि ये खुद से समझ नहीं आता, ये समझ आता है, और फिर ये सब कुछ समझ आता है, ये समझ नहीं आता, तो पेपर में हमें ये 4-5 स्टेप्स हम लोग स्किप कर सकते हैं अगर हम लोग डायरेक्टली ये इसको यूज़ कर लें। तो अगर पेपर में अगर आपने कभी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आप ये सारा का सारा उधर भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप डायरेक्टली इधर से यूज़ कर लें, आपके स्टेप्स बच जाएंगे। तो ये मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन सिंपली शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस हम लोग किस तरह निकालते हैं, वी नो व्हाट डिस्टेंस इज, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली, तो वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई टी। व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, लिटरली एवरेज वेलोसिटी हमें पता था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी और डेल्टा वी में फर्क है। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली आपके पास, हम जैसे हमने देख लिया ऑलरेडी कि हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्यों लिख रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास है v प्लस यू डिवाइडेड बाय टी, यानी इन दोनों को हम लोग एडअप कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, जबकि डेल्टा v इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट इज v यानी फाइनल, इसको हम लोग u प्लस वी भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय द, ये इसको हम डिवाइड नहीं करते, बस डेल्टा v इज दिस चेंज डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इज दिस, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी नहीं, यानी उन दोनों के दरमियान जो एडिशन डिवाइड बाय 2 जो एवरेज का फॉर्मूला है, आप ऐड करते हैं और जितने वो एलिमेंट्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सिंपल। अब यहीं से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी डिराइव करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्विकली। तो यहाँ पर मैं कलर अपना वाइट चूज कर लेता हूँ, एस। अब हमें पता है आगे जाकर कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इक्वल है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर हो जाता है वी टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ यू टी। अच्छा, वैसे तो मतलब ये भी ठीक है, लेकिन हम चूंकि इसको मैं इसको इस स्टेप को रिवर्स करता हूँ, यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस v की जगह पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डाल देते हैं। तो v हमारे पास हमें पता है u प्लस ए टी के बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि मैं एक्सेलरेशन लाना चाह रहा हूँ, आपको याद है सेकंड इक्वेशन मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सेलरेशन इधर नहीं है, तो मैं यहाँ एक्सेलरेशन घुसाना चाहता हूँ, जबकि उसमें फाइनल वेलोसिटी मिसिंग होती है। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, सिंपली से और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि क्या चीज़ मिसिंग थी, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मिसिंग थी, तो उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई 2
और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये बच जाता है ए टी भी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस इज इक्वल टू टू कट गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और हाँ ये डिवाइड बाई टू तो इधर भी आएगा, इधर भी आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके डिवाइड बाई टू। यहाँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोगों ने ड्राइव की है वाया द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो अब आपको याद है हमारे पास हमारा एसएलओ हमें क्या कहता था, आपको याद होगा हमारे पास हमारा एसएलओ हमें क्या कहता था, हमारा एसएलओ हमें कहता था कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, जो कि बेसिकली शॉर्टकट्स हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, लीनियर जो हो, और हम लोगों ने इसको डिराइव करना है डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पहली को हमने डिराइव किया है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, दूसरी को हमने डिराइव किया है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और अब थर्ड हमारे पास क्या थी, अगर आपको याद हो थर्ड हमारे पास सिंपली थी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को मिला रहे थे। यहाँ पर भी हम लोग वही कर देते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को मिला रहे हैं। तो आप खुद सोचें हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी, डिस्टेंस हमने देखा अब यहाँ पर डेल्टा वी नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टी है, टी टी कैंसिल, और यहाँ पर जाकर हमारे पास AS is equal to this is V minus U while average is V plus U divided by 2। अब ये 2 उधर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2AS is equal to V minus U multiplied by V plus U। हम लोग अगर अपनी लीनियर अलजेब्रा से आइडेंटिटी लगाएं तो हमें पता है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो ये हमारे पास होता है 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड। दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोगों ने डिराइव की है फ्रॉम बोथ द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो आप लोगों के सामने है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वही दो डेफिनेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दूसरी आई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तीसरी आई फ्रॉम बोथ। इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया है। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। ये था हमारा एसएलओ जिसको हमने अकॉम्प्लिश कर लिया है कि हम लोग डिराइव कर सकें इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केसेस के लिए, और हम लोगों ने इसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन डिराइव कर ली। अब यही हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिनको हम लोग बाद में न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। सिंपल शॉर्टकट्स होंगे, हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। हमें उन्होंने कुछ वैल्यूज दी होंगी, हम फाइनल निकाल लेंगे वेलोसिटी, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमें एक्सेलरेशन दिया हो तो तब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या मिसिंग है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास मिसिंग है हमारी डिस्टेंस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास मिसिंग है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास मिसिंग है टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ मिसिंग होगी उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा, एक तो इस तरह से भी ड्राइव किया जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी ड्राइव किया जा सकता है इन्हीं इक्वेशंस को। सबसे सिंपल तो यही है, दूसरा तरीका है ग्राफिकली, ओके, और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अक्सर लोगों को डर लगेगा कि ग्राफिकली कोई मुश्किल चीज़ आ गई है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस समझेंगे ये बहुत आसान है और ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो दूसरा तरीका है ग्राफिकली। यहाँ पर हमें सिंपली ग्राफ्स की मदद से इसको प्रूव करना है, और बहुत सिंपली हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। हम लोगों ने और कोई ग्राफ्स यहाँ पर यूज़ नहीं करने, यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली यूज़ करने हैं वेलोसिटी, मैं यहाँ पर लाइन ले लूँ, हम लोगों ने यूज़ करने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ओके। ये हो गया हमारे पास एक मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर हम वेलोसिटी पुट कर देते हैं, टाइम पुट कर देते हैं, आपको पता है ग्राफ्स के बारे में। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ले लेता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, बल्कि एक बॉल ले लेते हैं, वही बॉल सबसे बेस्ट है, नीचे की तरफ आ रही है, ये एक इनिशियल वेलोसिटी से शुरू होगी। तो मान लेते हैं वो अब ये v है, v ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, सिंपल v है यानी आर्म वेलोसिटी है, और यहाँ पर हम इसको आमतौर पर vf लिख देते हैं अगर हमने फाइनल वेलोसिटी की बात करनी है। तो ये तो आर्म वेलोसिटी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एक v जो दूसरा वाला था इक्वेशन ऑफ मोशन में वो फाइनल वेलोसिटी था, तो वो इस v के बराबर नहीं है, वो vf था, यहाँ उसको हम v कह देते थे, और एक दूसरा u था। ये दोनों के दोनों इसके पार्ट्स हैं, यानी ये ओवरऑल वेलोसिटी है। तो एनीवेज एक खास u से ये शुरू करता है, मान लेते हैं ये रेस्ट से शुरू करेगा तो एग्जैक्टली 0 होगा, यानी इसको किसी ने कोई धक्का नहीं दिया, खुद ब खुद नीचे गिरेगा, या इसको किसी ने धक्का दिया है, कोई इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो मान लेते हैं मैं भी किसी इनिशियल वेलोसिटी से शुरू कर रहा है u, ओके, दिस इज द u, या किसी से नहीं भी शुरू कर रहा है तो u 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है u, ये वाला पॉइंट u है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास u है। यहाँ से ये गिरना शुरू करता है नीचे, और विद टाइम जैसे जैसे टाइम पास करता जाता है नीचे एक्सेलरेट हो रहा है किसी खास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब याद रखिएगा ये वेलोसिटी का कर्व इस तरह नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास एक खास सेम यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ेगी, यानी स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर शो होगी।
और इसके बाद फिर ये ऑफ कोर्स आगे जाता जाता है और आखिर ये रुक जाता है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्राउंड से गिर जाता है हमारा, हम अपना जो इंटरवल है उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जाकर ये हमारे पास ऑफ कोर्स होगी फाइनल वेलोसिटी, यानी इस जगह पॉइंट पर जाकर ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यानी यहाँ तक ही पहुंचा है। दिस इज वी एफ, या इसको हम लोग इधर वी कहते हैं, हालांकि वी का मतलब ओवरऑल वेलोसिटी है, लेकिन इधर वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ वी एफ लिख रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। ये वाली जो हमारे पास ओवरऑल जगह है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी और वी, और यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी है, यहाँ तक जाकर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई है। तो अब हमारे पास यहाँ से हम लोग तीनों की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं, और एक्चुअली में ये भी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डेफिनेशन से हम कर रहे हैं। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से पता है, हम मैट्रिक की चीज़ों को रिपीट नहीं करने वाले, कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास जो लाइन बनती है उसका जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया बनता है, ये एरिया हमारे पास इक्वल होता है डिस्टेंस के, यानी इस पूरे टाइम इंटरवल में हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो इस शेप का एरिया है। ये जो शेप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू में, इस शेप का एरिया हमारे पास हमारी डिस्टेंस है। इधर से ही हम लोगों ने सब कुछ ड्राइव करना है सबसे पहले। दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास किसके बराबर है, एक्सेलरेशन की, यानी इसकी इस जगह की स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास बेसिकली बराबर है इसके स्लोप की, और स्लोप हमारे पास किसके बराबर होगी, स्लोप बेसिकली हमारे पास बराबर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चेंज की, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो बेसिकली हम उसी डेफिनेशन में वापस आ गए हैं, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वी है और ये टाइम है, यहाँ तक टाइम हमारे पास ओवरऑल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल हमारे पास टाइम है। बेसिकली हम उसी डेफिनेशन में वापस आ गए, इसीलिए ग्राफिकली वही जो हमने पिछले वाले को हम कहते हैं एल्जेब्रिकली, जो हमने उस तरह से किया उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकली, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकली, दोनों सेम ही है, बस हम इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इस फॉर्मूले से ही हमने फाइनली ड्राइव कर रहे हैं, तो ये इससे हमने ये निकाला, और अब जाकर हम लोग वेरी सिंपली यहाँ पर कर देंगे वही सेम चीज जो हमने पहले की थी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज राइट देयर। हमने इसको ग्राफिकली ड्राइव कर लिया, वही सेम चीज है ऑलमोस्ट। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अगेन एरिया से ड्राइव करेंगे, जो कि बेसिकली एक किस्म का एल्जेब्रिकली हम डिफाइन करें, बस यहाँ पर हम लोग फॉर्मुला नहीं लगा रहे। एरिया अगर हम लोग निकालें इसका, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास डिस्टेंस होती थी, तो हमारे पास ये वाला जो एरिया बनता है हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ये जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स शेप है हम लोग इसको दो शेप में बांध देते हैं। ये रेड वाली जो शेप है दिस इज अ रेक्टेंगल, जिसका ये वाली साइड दिस इज यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली साइड है टी, और दूसरी तरफ हमारे पास ये वाला दूसरा ग्रीन ट्रायंगल, जिसकी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसका ये वाली जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज वी, और बेस इसकी टाइम टी है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया इन दोनों की एडिशन होगी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, क्योंकि ट्राइंगल के फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस है हमारे पास टी इंटू हाइट दैट इज वी। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, याद करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिसिंग था, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग निकालेंगे, दिस बिकम्स यू टी प्लस हाफ, और ये हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं टी, अच्छा बल्कि ये मैंने भी देखा, एक तो मैं मिस्टेक यहाँ कर रहा हूँ, ये वाली तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स वी नहीं है, वी तो ये जो मैंने वी लिखा था ये ओवरऑल ये डिस्टेंस थी, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस वी है। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं ये सिर्फ इस ट्राइंगल की हाइट निकालूँ, दिस इज ऑफ कोर्स वी माइनस यू, यानी ओवरऑल ये वी और ओवरऑल ये यू, तो ये वाली डिस्टेंस ये वी माइनस यू, यानी दिस इज डेल्टा वी बेसिकली, सॉरी। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा वी माइनस यू, यहाँ v माइनस यू को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑफ कोर्स, पहले इक्वेशन में मोशन पुट इन करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हमारे पास u प्लस ए टी माइनस यू, क्योंकि मैंने बेसिकली v को हटाना है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मोशन में v मिसिंग होता है, ओके v मिसिंग, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, वेरी सिंपली हम लोगों ने ग्राफिकली ड्राइव कर लिया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, ये टी स्क्वायर्ड और ए आ गया। इस तरीके से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने ड्राइव करी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वेरी सिंपली हम लोग यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहीं इसी से डायरेक्टली हम लोग ड्राइव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास होने वाला है वही हम लोग, मैं वहीं से वापस आता हूँ, डिस्टेंस का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, क्योंकि उसके अंदर डिस्टेंस और एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से हम लोग अब एक्सेलरेशन को करने वाले हैं। डिस्टेंस हमारे पास है यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। आपको याद होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम मिसिंग है, टाइम को हम लोग खत्म करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस और इज इक्वल टू यू। टाइम को हम लोग अब खत्म करेंगे, टाइम को अगर हम लोग खत्म करें तो आपको पता है टी इज इक्वल टू, हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई टी। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई ए, राइट। ये तो चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, और डेल्टा वी यानी मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए
v माइनस u, और इसके बाद s इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा uv माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ, और ये हमारे पास हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एज, यानी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जाकर, बल्कि ऐसा हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इस वाले हिस्से को मैं कॉमन ले लेता हूँ, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए वाले हिस्से को, तो ये मेरे पास हो जाएगा u प्लस हाफ v माइनस यू, हाफ v माइनस यू यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए, नहीं डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अच्छा, इस अब यहाँ पर से एक्सेलरेशन को मैं उधर लेके जा सकता हूँ क्योंकि अभी अलग हो चुका है, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन वहाँ लेके जा सकता था क्योंकि वेट में एडिशन था, अभी जब मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं तो हम लेके जा सकते हैं बेस्ड ऑन सिंपल रूल जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बल्कि 4th में हमने पढ़े थे। तो ये हमारे पास हो जाता है ए एस, ओके, ये हमारे पास होता है ए एस। अभी हम 2 को वहाँ नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक प्लस मौजूद है, जब तक ये प्लस खत्म नहीं होगा हम नहीं लेके जा सकेंगे। ए एस इज इक्वल टू वी माइनस यू इंटू यू प्लस वी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर इधर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2u प्लस v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। अब मैं 2 को वहाँ लेके जा सकता हूँ, 2as इज इक्वल टू v माइनस यू 2u प्लस माइनस u प्लस v, ओके। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी और मैं इसको अब लिख सकूँगा। और आगे हम लोगों ने बेसिकली ड्राइव कर ली है हमारी, और आगे बेसिकली हमने वेरी सिंपली ड्राइव कर लिया है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको अगर हम लोग लिख दें 2as, और इसको हम v प्लस यू पर ट्रीट कर सकते हैं, वही हम लोग आइडेंटिटी लगाएं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकली हमने ड्राइव कर लिया है। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से, जो कि इस सीरीज़ का लेक्चर 7 था, इससे आपको ये असल मुकम्मल तौर पे कंसेप्चुअली समझ आ गया होगा। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझा, जो आपको इस पूरे ग्रेड 11 में बहुत मदद करने वाली हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशंस के लिए, जिन आप इनको यूज़ कर सकेंगे। हमने इनको ड्राइव किया डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसके साथ साथ ग्राफिकली भी, जो कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनकी डेरिवेशन तो आपको समझ आ गई है, लेकिन आपने इनको याद भी करना है। हल्की फुल्की भूल जाए कोई मसला नहीं, आप इनको जल्दी से ड्राइव भी कर सकते हैं अलजेब्रिकली। जो कि डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमने अलजेब्रिकली ड्राइव किया है, वो बहुत सिंपल है। वो आप उसको पेपर के अंदर भी जल्दी से रफ वर्क में डिराइव कर सकते हैं, और आपको याद कर लें, पेपर के अंदर आमतौर पे दे भी दी जाती हैं, फिर भी आप इनको याद कर लें, ये आपको मदद करेंगे। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी। फर्स्ट के अंदर हमारे पास मिसिंग थी डिस्टेंस, सेकंड के अंदर वेलोसिटी, और सेकंड के अंदर फाइनल वेलोसिटी, और थर्ड के अंदर हमारे पास टाइम मिसिंग था।